हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस के एक टॉपिक जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। यानी कि एडोलेसेंस को एज को जब हम लोग हिट करते हैं या फिर रीच करते हैं, यानी कि एडोलेसेंस के एज में जब हम लोग जाते हैं, एडोलेसेंस में जाते हैं, तो हमारे अंदर क्या क्या होता है, हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के अंदर क्या डिफरेंसेस आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट होता है, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हम लोग का पार्ट 2, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे पार्ट हम लोग 1 में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सटर्नल चेंजेस, यानी कि बॉडी के बाहर जो चेंजेस होते हैं, जो फिजिकल अपीयरेंस चेंज होते हैं, उन सब के बारे में, जिसमें क्या आता है इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ सेबेसियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड, उसका इंक्रीज इन हाइट, चेंज इन वॉइस, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग इंटरनल चेंजेस के बारे में, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर, जिसको कि हम लोग ऐसे नॉर्मल नहीं देख सकते, जिस यानी जो हमारे बॉडी के अंदर चेंज होगा उसको बोलेंगे इंटरनल चेंज, और उसको हम लोग इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला इंटरनल चेंज है हम लोग का, तो सबसे पहला है डेवलपमेंट इन सेक्स ऑर्गन, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, यानी कि जो हमारा सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ऐसा ऑर्गन जो कि हमारे को रिप्रोडक्शन में मदद करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो ऐसा यानी कि सेक्स ऑर्गन जो होता है, इसका इसमें क्या होता है, इसका डेवलपमेंट होता है, यानी कि ये डेवलप होता है, ये मेच्योर होता है। कौन से टाइम पे, एडोलेसेंस के टाइम पर ये क्या होता है, मेच्योर होता है। यानी कि जो मेल के अंदर जो टेस्टिस है वो स्पर्म, और जो फीमेल के अंदर ओवरी है वो ओवा, जब प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पर डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, यानी कि उस टाइम क्या होता है, जो सेक्स ऑर्गन होता है वो डेवलप हो जाता है। यानी मेल के अंदर जो टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म बनता है, और ये अगर स्पर्म रिलीज करना शुरू कर दिया, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, वो एडोलेसेंस को हिट कर दिया है। और किसी फीमेल के अंदर ओवरी जो है वो ओवा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो हम लोग वहाँ पर क्या बोलेंगे, उसका भी जो एडोलेसेंस वो भी क्या हुआ, हिट कर दिया। यानी कि इस तरह से क्या हम लोग का सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है एडोलेसेंस के टाइम पे। इसके बाद हम लोग का सेकेंड टॉपिक है, यानी कि सेकेंड जो चेंज है, इंटरनल चेंज, वो है, तो हम लोग इसमें सबसे अब इसका हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जिससे पहले हम लोग जो नहीं पढ़ा, जो डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन वो क्या था, प्राइमरी था। यानी कि वहां पर क्या था, वो सेक्स ऑर्गन तो था, लेकिन वहां पर क्या था, वो प्राइमरी था। यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी कि इसमें क्या आता होगा, इसमें आता है क्या, सेकेंडरी में आता है, इसमें हम लोग आता है हेयर। इसका हम लोग बात करें तो बॉडी शेप, यानी कि जो हेयर होता है वो बॉडी हेयर, या फिर बोले तो क्या, प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर, ये दोनों जो होता है ये क्या हो जाता है, ये प्रोमिनेंट हो जाता है, यानी कि वो डेवलप हो जाता है। यानी कि जो प्यूबिक हेयर यानी कि बॉडी हेयर, यानी कि उसके बॉडी पर भी क्या होगा, हेयर आना शुरू हो जाएगा। और फेशियल हेयर यानी कि जो दाढ़ी मूंछ जो होता है वो भी क्या होगा, इस टाइम पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का फेशियल हेयर और प्यूबिक हेयर दोनों यहाँ पर ग्रो हो जाता है। उसके बाद हम लोग बॉडी से यानी बॉडी का शेप भी चेंज हो जाता है। तो यार ये सब क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आते हैं। इसके बाद चेंज इन हार्मोनल बैलेंस, यानी यहाँ पर क्या होता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे बॉडी के, क्या होते हैं, एक ग्लैंड है, यानी कि ग्लैंड का एक सिस्टम, जिसका नाम क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है ये क्या होता है, ये सब हार्मोन्स रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं, जो कि हमारे एडोलेसेंस के टाइम पर जो बॉडी का डेवलपमेंट होता है उसके लिए ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ग्लैंड्स आते हैं जो कि अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो उन सबको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, हार्मोनल का यानी हार्मोन का भी बैलेंस होता है, और कितना किस जगह पर जाना चाहिए उन सब के बारे में पता चलता है। क्योंकि अगर कहीं पर कुछ ज़्यादा चला जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, किसी चीज़ का ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा, और कहीं पर कम जाएगा तो वहाँ पर कम ग्रोथ होगा। इसीलिए वहाँ पर क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद दी रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन बींग, और रिप्रोडक्टिव फेज हम लोग मेल की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, इस टाइम पे स्पर्म रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो ये नॉर्मल बात है, मेल में हाँ स्पर्म
रिलीज होना शुरू हो गया। लेकिन फीमेल में क्या होता है, ये जो होता है ये ओवा का प्रोडक्शन वो क्या होता है 28 डेज पर क्या आता है रिपीट होता है हर मंथ, यानी कि हर मंथ रिपीट होता है 28 डेज पर वो क्या आता है। और ये रहता है कितने दिनों तक है, 3 to 6 डेज तक रहता है। इसमें क्या आता है, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले ओवा रिलीज हुआ ओवरी से, तो वो क्या आ जाएगा सबसे पहले, वो सबसे पहले कहाँ पर आएगा, वो आएगा यूटेरस में। यूटेरस में जाएगा तो वहाँ यूटेरस में आने से पहले वहाँ पर क्या आ जाएगा, यूटेरस के अंदर जो होता है वहाँ पर वॉर्म के अंदर वहाँ पर क्या आ जाएगा, एक थिक वॉल उसके प्रोटेक्शन के लिए, किसके जो यहाँ पर जायगोट बनेगा उसके प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर क्या रहता है, वहाँ पर जो थिक वॉल होता है वो बन जाता है ताकि उसके अंदर में वहाँ पर जो इन्फेंट है वो ग्रो हो पाए। तो वहाँ पर जो ग्रो होने का टाइम रहता है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या होता है, ये एक थिक लेयर बनाता है यूटेरस के वॉल के ऊपर। तो ये जो होता है जब वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, जब यहाँ पर स्पर्म आया ही नहीं, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा, वो ये जो भी थिक वॉल है वो क्या आएगा, शेड ऑफ हो जाएगा और वो क्या आ जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा, जो कि ब्लड जैसा उसका अपीयरेंस रहेगा। तो वो क्या होता है 3 to 6 डे तक रहता है। उसका यहाँ पर क्या होता है, वो शेड ऑफ होना शुरू हो जाता है। और ये 28 डेज पर क्या होता है, 28 डेज पर ये रिपीट होता है, यानी कि हर मंथ ये एक बार होता है। तो जैसे जो सबसे फर्स्ट टाइम होता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मेनार्क, उसको हम लोग बोलते हैं मेनार्क, यानी जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं। और जो ये कब शुरू होता है, 12 to 13 केज में फीमेल के अंदर शुरू होता है। और जिस टाइम वो रुक जाते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, मेल के अंदर में कभी स्पर्म का रिलीज बंद नहीं होता, लेकिन फीमेल के अंदर ओवा का रिलीज होना बंद हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। यहाँ पर पॉज का मतलब ये क्या है, रुकना, और मेनोपॉज मतलब यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्शन रुक जाना, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्शन रुक जाता है। ये होता है 11, 12, 13 के आसपास। और ये क्या होता है 45 to 50 के एज तक में क्या होता है, ये फीमेल के अंदर मेनोपॉज हो जाता है, यानी कि वहाँ पर ओवा प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। तो ये क्या था, हम लोग का रिप्रोडक्टिव फेज था, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। और ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती रहता है 45 के एज तक, 45 to 50 केस तक ये एवरेज है, यानी कि सबका मिला करके दिया है, क्योंकि हम लोग किसी एक का लेकर के हम लोग बता नहीं सकते। तो इस तरह से इसका हम लोग समझते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड का जो कौन सा उसका, यानी कि उसका क्या जेंडर रहेगा उसके बारे में, उसका हम लोग समझते हैं। अब हम लोग ये जो टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जबकि हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द चाइल्ड, यानी कि जो चाइल्ड के बर्थ से पहले अगर हम लोग किसी चीज़ को यहाँ पर रिसर्च करते थे, ये क्या है, ये हमारे लिए इलीगल, यानी ये इलीगल, यानी कि यहाँ पर ये लीगल नहीं है। ये एक तरह से क्या है, हमारे अंदर, हमारी कंट्री के अंदर लीगल नहीं है, यानी कि अच्छा नहीं है, सही नहीं है। लेकिन ये हमारी कंट्री के अंदर क्या होता है ये। और ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोग को। यहाँ पर क्या होता है, इसमें हमारे जो कोई भी ह्यूमन बींग है उसके अंदर क्या आता है, ह्यूमन बींग के अंदर क्या आते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। उसमें क्या, यानी कि यहाँ पर 46 का हाफ कर दिया, यानी 23 पेयर होते हैं। क्या होते हैं, 23 पेयर होते हैं किस चीज़ के, क्रोमोसोम के। उसमें जो 22 पेयर होते हैं, 22 पेयर वो क्या होते हैं, वो होते हैं ऑटोसोम्स। और जो 1 पेयर होते हैं, जो 1 पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि जो 22 है, यानी कि वो क्या है, ऑटोसोम्स, यानी कि वो मेल और फीमेल के अंदर सेम होगा। लेकिन जो 1 पेयर है उसमें क्या होता है, 1 पेयर में मेल के अंदर क्या होता है एक्स और वाई होता है, और फीमेल के अंदर होता है एक्स और एक्स। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेल के अंदर एक्स वाई और फीमेल के अंदर क्या होता है एक्स एक्स होता है उसी 1 पेयर के अंदर, यानी कि ये 2 हुआ यानी 1 पेयर, ये 2 है यानी कि 1 पेयर। और ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। तो इसको इसी से क्या होता है, चाइल्ड का डिटर्मिनेशन होता है। तो जब किसी भी चाइल्ड का बर्थ होता है तो वहाँ पर क्या आते हैं, फादर के भी 23 क्रोमोसोम आते हैं और मदर के भी 23 आते हैं, और टोटल क्या आता है 46 हो जाता है। जिससे क्या होता है, यानी 46 क्रोमोसोम होता है एक ह्यूमन बींग के अंदर। तो वहाँ पर क्या होता है, उसको 46 मिल जाते हैं और उससे वहाँ पर उसका पूरा बॉडी डेवलप होता है। तो यहाँ पर 22 जो सबसे आता है मदर और फादर दोनों से, वो क्या होता है ऑटोसोम्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर
और उसके अंदर जो ऐसा डेटा रहता है, क्रोमोसोम क्या होता है, जो कि बॉडी का या फिर एक सेल का क्या होता है, वहाँ पर उसके अंदर क्या रहता है, पूरा डाटा रहता है कि उसका बॉडी कैसा होगा। तो वो जो 22 रहेगा वो क्या बताएगा कि उसके हाथ कैसे होंगे, पैर कैसे होंगे, उन सब के बारे में वो बताएगा। और जो एक पेयर होता है वो क्या होता है, एक्स और एक्स वाई होता है। तो जो एक्स एक्स और एक्स वाई होता है, तो एक्स एक्स जो होता है उसमें से क्या आएगा, मदर में से एक आएगा और फादर में से भी एक आएगा। तो जब यहाँ पर क्या आएगा, जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर एक्स और एक्स का, यानी कि फीमेल के अंदर से तो एक्स ही आएगा, लेकिन मेल के अंदर से वाई भी आ सकता है। तो जब एक्स एक्स मिलेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, फीमेल। और जब ये एक्स या फिर ये एक्स मिलेगा तो भी क्या बनेगा, फीमेल। और जब ये एक्स और ये वाई मिलेगा तो मेल। और जब ये एक्स और ये वाई मिलेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेल। यानी कि इसका जो चांसेस है वो क्या है, 50-50% है कि मेल भी हो सकता है या फिर फीमेल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है या फिर गर्ल भी हो सकता है। इसका चांस कितना है, 50% है। 50% क्या इसका चांस है कि मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, जिसका हम लोग को कोई गारंटी नहीं है। तो ये सब क्या हुआ, ये यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया किसके बारे में, क्योंकि हमारे अंदर जो मदर फादर के अंदर क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे एक चाइल्ड के अंदर जाते हैं, उसको चाइल्ड के अंदर कैसे उसका जो उसके बारे में डीएनए होता है वो सब कैसे ट्रांसफर होता है, उसके बारे में हम लोगों ने समझा। तो अगर हम लोग बात करें कि जो सेक्स ऑफ द चाइल्ड के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है, मदर या फिर फादर। तो यहाँ पर हम लोग किसी को भी, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी को भी हम लोग नहीं बोल सकते कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ पर फीमेल के अंदर तो सिर्फ एक्स एक्स है, तो उसके अंदर से कोई ना कोई एक्स जाएगा ही जाएगा। और जो मेल के अंदर क्या एक एक्स और एक्स वाई एक वाई है, तो अगर एक्स जाएगा तो वहाँ पर क्या आएगा, फीमेल, और वाई आएगा तो मेल होगा। लेकिन यहाँ पर भी जो ये जो है ये मेल के अंदर या फिर फादर के अंदर वहाँ पर डिपेंड नहीं करता है कि वो अपने मर्जी से कुछ भी कोई भी सेल डाल सकता है। वहाँ पर क्या होता है, वो अपने आप होता है, वो नेचुरली होता है, वो हम लोग खुद से नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग बायोलॉजिकली बात करें तो यहाँ पर जो फादर होता है वही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि मदर। तो बहुत सारी जगह पर क्या होता है, ऐसे बोला जाता है कि जो मदर है वही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेक्स ऑफ द चाइल्ड के लिए। तो यहाँ पर ये चीज़ गलत है, ये बिल्कुल मिथ है। यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या है, इसमें से कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि ये खुद के हाथ में नहीं होता है कि हमको हमारे यहाँ पर मेल ही होगा या फिर फीमेल होगा, बॉय होगा या फिर गर्ल चाइल्ड होगा। इसके लिए यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना कि मदर ना ही फादर। तो आई होप क्या समझ आ गया। मेरे लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।